राम राम मित्रों। मैं शास्त्री धीरज पांडे। आप सबका वर्ष 2023 में स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं 2023 वर्ष प्रारंभ हो चुका है। हम सभी को जानने की इच्छा है कि हमारा वर्ष कैसा जाएगा, हमारी सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, हमें कैसा लाभ प्राप्त होगा। ये सभी चीजें जानने की इच्छा है हमारी। तो आज हम क्रमवार तरीके से सभी 12 राशियों का सविस्तार वर्णन करेंगे और जानेंगे कि क्या लाभ होगा हमें। तो आज हम मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के लिए 2023 बहुत ही अच्छा, शुभकारी, मंगलमय है। हर प्रकार के लाभ देने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में मेष राशि के स्वामी मंगल देव जातक के दूसरे भाव वृष राशि में स्थापित होंगे रहेंगे, जहां पे जातक की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जातक को आर्थिक रूप से लाभ होगा। पूरे वर्ष जातक लाभ प्राप्त करेगा, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करेगा। लेकिन जातक को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी के कारण, अपशब्दों के कारण परिवार में तनाव हो सकता है, कलेश हो सकता है, मानसिक पीड़ा और चिंता हो सकती है। जनवरी 2023 17 जनवरी को शनि देव जातक के दसम भाव से निकलकर 11वें भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जातक के 11वें भाव में शनि देव का प्रवेश जातक के लिए शुभकारी, मंगलकारी, लाभकारी है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला है और बहुत ही मंगलमय फल देने वाला होगा। जातक के वर्ष के प्रारंभ में गुरु महाराज जातक के 12वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। जातक के 12वें भाव में गुरु महाराज गोचर करेंगे 22 अप्रैल तक। जब तक 22 अप्रैल तक गुरु महाराज द्वादश में रहेंगे, जातक का खर्च बहुत बढ़ा रहेगा। जातक का खर्च धार्मिक यात्राओं में, धर्म में, विदेश यात्रा में, उच्च शिक्षा में, इस प्रकार के सभी प्रकार के खर्चे जातक से कराएगा। लेकिन जातक को उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा में सफलता भी प्रदान करेगा। जातक के लिए ये अच्छे अवसर हैं। उसके बाद 22 अप्रैल के बाद गुरु महाराज जातक के लग्न में आ जाएंगे। लग्न शरीर है, शरीर के लिए अच्छा है, मंगलमय है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी। वर्ष के प्रारंभ में सूर्य महाराज पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में बुध के साथ बैठे होंगे धनु राशि में। वहां बुधादित्य योग बनेगा। जातक को आर्थिक समृद्धता दिलाएगा, सफलता दिलाएगा, कैरियर में उच्च सफलता दिलाएगा, अच्छी सफलता प्राप्त कराएगा। जातक उससे लाभ ले पाएंगे। जातक के सभी प्रकार से अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि कोई जातक इस वर्ष विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। विवाह होने के पूरे योग हैं। जातक का विवाह हो सकता है। अगर प्रेम करना चाहते हैं तो प्रेम संबंधों में भी सफलता प्राप्त होगी। जातक को प्रेम में सफलता प्राप्त होगी और जिसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। जातक को गुरु चांडाल दोष से बचना चाहिए। उसके कारण जातक को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने अहंकार से बचना चाहिए। बाकी हर लिहाज से जातक का पूरा वर्ष मंगलमय है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। अब हम वृष राशि के बारे में सविस्तार जानते हैं। वृष राशि के लिए यह वर्ष मध्यम फल देने वाला रहेगा। बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। शुरुआती महीनों में 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज नवम भाव से निकलकर दसम भाव में जाएंगे। जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कैरियर के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन शनि महाराज जब कर्म कराते हैं तो फल देते हैं। जातक को फल की प्राप्ति होगी, मेहनत के बाद सफलता होगी। लेकिन व्यर्थ की मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी। जातक को विदेश यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। जातक विदेश यात्रा में करेंगे और जातक को लंबी दूरी की भी यात्राएं कर सकते हैं। देश के अंदर भी लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। 22 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज एकादश भाव में बैठे होंगे। तब तक आर्थिक समस्या से सभी प्रकार से गुरु महाराज आपको बचाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को सामान्य रखने का पूरा प्रयास करेंगे, इससे आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल ना हो। लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु महाराज जब आपके द्वादश भाव में जाएंगे, वहां राहु देव
गुरु महाराज, सूर्य देव तीनों का मिलन होगा, वो स्थिति बहुत विषम हो जाएगी। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का ध्यान सामना करना पड़ेगा, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। हॉस्पिटल में पैसा खर्च हो सकता है, यात्राओं में कष्ट होगा, विदेश यात्रा में कष्ट होगा, अन्यथा खर्च खर्च करने पड़ सकते हैं पैसे। मतलब पैसे का सभी प्रकार से बहुत ज्यादा खर्च होने के कारण आपको आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, आपको पैसे की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है, जिसके लिए आपको पहले सावधान रहने की जरूरत है। पैसा बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए, सावधान रहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। 22 अप्रैल के बाद जब गुरु आपके द्वादश में हो, इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपको हर तरह से अपने आप को बचाने की जरूरत है। वर्ष के अंतिम 2 महीने, नवंबर और दिसंबर, आपके लिए हर प्रकार से अच्छी हैं। आपको चौतरफा लाभ देंगे। आपको बहुत ज्यादा हर प्रकार के फायदे होंगे, सफलता मिलेगी वर्ष के लास्ट में। लेकिन वर्ष जब प्रारंभ होगा तो गुरु महाराज आपके एकादश में होंगे। उस समय, अब 22 अप्रैल तक वो आपको आर्थिक रूप से बचा के रखेंगे। शुरुआत में मेष वृष राशि में मंगल देव आपके लग्न में ही होंगे। लग्न में मंगल देव का होना और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार, वृष राशि है आपकी, चंद्रमा भी वहीं पर मंगल के साथ होंगे, तो मंगल और चंद्रमा का संबंध भी कष्टदायक होगा। तो इस हिसाब से पूरा वर्ष आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तनाव से भरा होगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सावधान रहने की आवश्यकता है। इस वर्ष पैसे को बहुत संभाल के खर्च करें और बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस वर्ष आपको धन संबंधी समस्याएं और मानसिक कष्ट होने के ज्यादा योग है। हाँ, वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहां पर कुछ स्थिति सामान्य रहेगी, कुछ स्थिति असामान्य रहेगी। जब तक गुरुदेव 11वें भाव में है आपके, तब तक तो स्थिति आपकी ठीक है। एकादश भाव में गुरु आपको सभी प्रकार के कष्टों से बचाएंगे, आपके सप्तम भाव को भी ध्यान रखेंगे, देखेंगे। लेकिन जब गुरु 22 अप्रैल के बाद द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब वैवाहिक जीवन संबंधी समस्या भी आपको सामना करना पड़ सकता है, वहां भी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए 2023 को बहुत ही सावधानी के साथ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचते हुए, धन को बचाते हुए आपको अपना ध्यान रखना है। आपका वर्ष मंगलमय हो। अब हम मिथुन राशि का वर्ष फल जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अस्थिर होगी, थोड़ा कमजोर शुरुआत होगी। शुरुआत कमजोर होगी, बाद में स्थिति बहुत ही मजबूत और अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक कि ये शुरुआत में वर्ष के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार की समस्याएं रहेंगी, कष्ट रहेगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव जातक के 9 भाव में आएंगे, जातक का भाग्य साथ देगा, जातक की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे और जातक को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। जातक को हर प्रकार से सफलता मिलना प्रारंभ होगी 17 जनवरी के बाद। 17 जनवरी तक जातक को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक, आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। गुरु महाराज जातक के 10म भाव में इस समय गोचर करेंगे वर्ष की शुरुआत में। अप्रैल 2022 के बाद गुरु महाराज जातक के 11वें भाव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर राहु देव पहले से विराजमान है। राहु और गुरु की युति जातक को पार्टनरशिप में, गलत तरीकों से पैसा कमाने में, किसी अन्य प्रकार के झूठ से, फ्रॉड से, सभी प्रकार से बचने की सलाह देती है। अगर जातक किसी प्रकार का गलत धन कमाता है तो फंस सकता है, एलिगेशन हो सकता है, आरोप लग सकता है, जातक की पार्टनरशिप खत्म हो सकती है, पार्टनर धोखा दे सकता है। इस प्रकार के सभी प्रकार के गलत तरीकों से जातक को बचने की सख्त से सख्त आवश्यकता है, जरूरत है कि जब तक गुरु और राहु 11वें भाव में रहें, जातक सभी प्रकार के गलत कर्मों से बचे। जब अक्टूबर में राहु महाराज गुरु महाराज को छोड़कर चले जाएंगे, राहु देव द्वादश भाव में, 10म भाव में आ जाएंगे और गुरु महाराज एकादश भाव में रहेंगे, 11वें भाव में रहेंगे।
उसके बाद जैसे ही गुरु देव राहु से मुक्त होंगे, जातक को लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जातक को सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे, जातक सफल होने लगेगा, जातक की समस्या का समाधान होने लगेगा, जातक अच्छी स्थिति में आ जाएगा। उस समय राहु देव मीन राशि में होंगे, गुरुदेव मेष राशि में होंगे, गुरुदेव अकेले होंगे वहां पर, तो जातक के लिए हर प्रकार का लाभ प्रदान करेंगे। इस हिसाब से जातक को पूरे वर्ष, जब तक राहु गुरु एक साथ हैं, तब तक सावधान रहने की जरूरत है। उसके बाद जातक को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी प्रकार की स्थितियों से लाभ मिलेगा। कुल मिला के कहा जाए, यह वर्ष जातक के लिए अच्छा है, शुभ फलदायक है। शनि भाग्य में बैठेंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, शरीर मजबूत करेंगे। गुरु लाभ में बैठेंगे, लाभ देंगे, ज्ञान देंगे, धर्म देंगे, अध्यात्म देंगे। सभी प्रकार के पर समस्या और परेशानी से जातक बाहर आ जाएगा। यह वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए शुभकारी और फलदायक है। 2023 जातक के लिए अच्छा और मंगलमय साबित होगा। अब हम जानते हैं कर्क राशि के जातकों का वर्ष फल 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मंगल देव जातक के 11वें भाव में वक्री होकर बैठे होंगे। वहां विराजमान होने के कारण जातक को आर्थिक लाभ होगा, धन प्राप्ति होगी, क्रय विक्रय से धन प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उससे लाभ प्राप्त होगा। 17 जनवरी के बाद शनि देव जातक के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। जातक के अष्टम भाव में प्रवेश करने के कारण शनि महाराज जातक को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार की कष्ट और समस्याओं देंगे। जातक की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी, जिस कारण से जातक को ढैया का भी गलत, खराब परिणाम प्राप्त होगा, जिस कारण से जातक को संघर्ष और परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जातक का मानसिक कष्ट का सामना, तनाव का करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत में गुरु महाराज जातक के नवम भाव में होंगे। 22 अप्रैल के बाद गुरु महाराज जातक के दसम भाव में जाएंगे, जहां पे राहु देव पहले से विराजमान है। राहु देव के साथ में गुरु को मिलने पर गुरु और राहु मिलकर के जातक के कैरियर में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, बदलाव होगा, जिस कारण से जातक के बदलाव होने से जातक को नए क्षेत्रों में जाने का मौका, अवसर प्राप्त होगा। जातक नए क्षेत्रों में जा सकता है, अपने रोजगार बदल सकता है, स्थान परिवर्तन योग बनते हैं, जातक के स्थान परिवर्तन कर सकता है। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव गुरु को त्याग देंगे, राहु अलग हो जाएंगे, गुरु अलग हो जाएंगे, उसके बाद जातक को हर प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। गुरु दसम भाव में बैठ करके जातक को सारे प्रकार की सफलताएं दिलाएंगे। जातक को हर प्रकार का लाभ मिलेगा, जातक को ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। राहु महाराज जातक के भाग्य स्थान में आ चुके होंगे, जातक का भाग्य बली हो जाएगा, भाग्य से जातक को फल प्राप्त होगा। इस समय जातक को शारीरिक रूप से अपना ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दुर्घटना, चोट, एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं, जातक को कष्ट हो सकता है। राहु देव का न भाग्य स्थान पर नौ भाव में आने पर जातक के प्रेम संबंध में, वैचारिक मतभेद, वैवाहिक जीवन में मतभेद, तनाव हो सकता है। जातक को प्रेम संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। न लेकिन अपने क्रोध को और वाणी को नियंत्रण रखने की जरूरत है। जातक अगर अपने क्रोध और वाणी को नियंत्रित रखेंगे, बोलते समय गलत शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि राहु जब भाग्य स्थान पर बैठेंगे तो लग्न पर भी प्रभाव कर डालेंगे। लग्न पे राहु का प्रभाव होगा, वाणी भाव पर शनि का प्रभाव होगा, तो जातक को अपनी वाणी को बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। सोच समझ कर बोलना है, जिससे भी किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद ना हो। कुल मिला के वर्ष मिला जुला है, कुछ अच्छा है, कुछ खराब है, लेकिन जब तक शनिदेव अष्टम भाव में रहेंगे, जातक को हर प्रकार से सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। जातक को कैरियर में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जातक को सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से जातक का 2023 अच्छा और मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। अब हम सिंह राशि के बारे में जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेके आने वाला है। वर्ष की शुरुआत में, पूर्वार्ध में जातक का समय अनुकूल नहीं रहेगा। जातक को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
वर्ष का उत्तरार्ध जातक के लिए अधिक अनुकूल है। जातक का उत्तरार्ध शुभ फलदायक है। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज जातक के छठे भाव में रहकर जातक का शत्रुहंता योग बनाएंगे। जातक के विरोधी जातक को परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। जातक विजय प्राप्त करेगा। बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में रहकर आपको आर्थिक समस्या से सामना कराएंगे। आपको आर्थिक पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब गुरु महाराज आपके अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वहां पे भाग्य में सपोर्ट करेंगे, भाग्य का साथ देंगे। राहु महाराज वहां पहले से विराजमान है। गुरु और राहु महाराज दोनों नवम भाव में बैठ करके आपको धार्मिक यात्राएं, धर्म से लाभ, ज्ञान से लाभ, आर्थिक लाभ, सभी प्रकार के लाभ प्राप्त कराएंगे। सिंह राशि के जातकों को मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीनों में किसी प्रकार के बड़े फैसले लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे बचना चाहिए। यदि कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो आर्थिक हानि, नुकसान करने का पूरा योग है। जातक को कष्ट हो सकता है। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव जातक के अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर राहु आर्थिक हानि, कष्ट, शारीरिक कष्ट, दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट की योग बनाएंगे। जातक को एक्सीडेंट और दुर्घटना होने के प्रबल योग है। जातक को उच्च शिक्षा में, कर्म स्थान पर धन संबंधी स्थितियां सभी मजबूत रहेंगी। जातक को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जातक का शारीरिक स्थिति डामाडोल रहेगी। जातक को किसी प्रकार के अनर्गल या गलत प्रकार से धन नहीं कमाना चाहिए। इस स्थिति में जातक को यदि किसी प्रकार के गलत धन कमाने का अवसर आता है तो उससे बचना चाहिए। जातक को अपने सभी प्रकार के धन को संचित करके रखने की आवश्यकता है। शरीर के ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक रूप से जब तक राहु देव अष्टम भाव में रहेंगे, कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। कुटुंब से वाद विवाद हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जब जातक के मीन राशि में राहु का गोचर होगा, उसके बाद राहु को गुरु जातक को अपने वाणी पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। जातक अगर अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं रखेगा तो कोई भी अपशब्द बोल सकता है, जिस कारण से विवाद हो सकता है। इस अवस्था में जातक का अहंकार भी बहुत बढ़ जाएगा। जातक को अहंकार से बचने की जरूरत है। तभी जाकर के जातक का पूरा वर्ष मंगलमय होगा। कुल मिलाकर के यह पूरा वर्ष जातक का मिश्रित है। आर्थिक स्थिति के हिसाब से ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखने की सख्त आवश्यकता है। अब हम जानते हैं कन्या राशि का 2023 का वर्ष फल। कन्या राशि के जातकों के लिए 2000 कैसा जाएगा? वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज आपके नवम भाव में वक्री अवस्था में होंगे, जिस कारण से कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। 17 जनवरी को शनि महाराज आपके पंचम भाव को छोड़ करके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। वहां पर बैठकर शनि महाराज आपको शत्रुहंता योग बनाएंगे। आपको कार्य, कैरियर में, रोजगार में, व्यवसाय में, आर्थिक रूप से सभी प्रकार से सफलता प्रदान कराएंगे। नई ऊंचाइयां देंगे। आपके विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप सफल होंगे। हर प्रकार से सफलताएं प्राप्त करेंगे। शनि का शुभ फल आपको छठे भाव में प्राप्त होता रहेगा। वर्ष की शुरुआत में सर गुरु महाराज आपके सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में गुरु महाराज बैठेंगे जब तक आपके लग्न पर उससे संबंध बनाएंगे, आपको लाभ देंगे। अष्टम भाव में जब 22 अप्रैल को गुरु महाराज प्रवेश करेंगे, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा अध्यात्म देंगे। आप धार्मिक हो जाएंगे। आध्यात्मिक रूप से ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप धर्म के प्रति समर्पित हो जाएंगे, आस्थावान हो जाएंगे और उसका लाभ मिलेगा। जहाँ गुरु महाराज आपको आर्थिक संपत्ति भी देंगे। और ससुराल पक्ष से आपको मजबूती देंगे। ससुराल संबंध अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन में भी सफलता प्राप्त होगा। प्रेम में भी सफलता प्राप्त होगी। आपको वैवाहिक जीवन में हमेशा सकारात्मक फल प्राप्त होंगे जब तक गुरु महाराज आपके सप्तम और अष्टम भाव में है। वैवाहिक जीवन किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मंगलमय रहेगा। ससुराल भी साथ देगा। जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करेंगे। धन संपदा प्राप्त होगी। एजुकेशन में सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बाद सफलता अवश्य प्राप्त होगी।
30 अक्टूबर के बाद राहु महाराज आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में आने के बाद आपको शारीरिक कष्ट देंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। किसी से बहस, लड़ाई झगड़ा, विवाद, कलह करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के ये साल आपके हिसाब से है, आपके पक्ष में है, आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि शनि महाराज छठे भाव में बैठकर अच्छा फल दे रहे हैं। गुरु महाराज सप्तम और अष्टम दोनों स्थान पे आपको अच्छे फल देंगे। राहु महाराज जब सप्तम में आएंगे तब आपके शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या का कष्ट का सामना करना पड़ेगा 23 अक्टूबर के बाद। तब तक की स्थिति हर प्रकार से आपके फेवर में अच्छी है। यह साल आपको मंगलमय होगा, कैरियर में अच्छी सफलता प्रदान कराएगा। ये साल हर प्रकार से आपके लिए अच्छा है, मंगलमय। अब हम जानते हैं तुला राशि का 2023 का वर्ष फल। तुला राशि के लिए 2023 बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छी स्थिति रहेगी। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार से तुला राशि के लिए अच्छा रहेगा ये वर्ष। अपना मनचाहा घर प्राप्त हो सकता है। संपत्ति पर से लाभ मिलेगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव चतुर्थ भाव को छोड़कर पंचम भाव में जाएंगे, उस समय आपके प्रेम की परीक्षा होगी। आपको अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता है। अगर आप जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन सुखमय और आनंदमय रहेगा, अन्यथा बिखराव होने के पूरे योग हैं। आपको वैवाहिक जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शनिदेव यहाँ बैठकर आपको आर्थिक रूप से बली बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगे। आपको अर्थ के अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, आपको धन की अच्छी प्राप्ति होगी। जब तक गुरु महाराज आपके छठे भाव में रहेंगे, 22 अप्रैल तक गुरु महाराज आपके छठे भाव में रहेंगे। जब तक गुरु महाराज छठे भाव में रहेंगे, रोग और कष्ट का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब गुरु महाराज आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय आनंददायक हो जाएगा। धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति बली होगी, मन और तन और धन तीनों अच्छे हो जाएंगे। आपको तीनों का लाभ प्राप्त होगा। आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। हर प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। नए जीवन में सुखमय और शांतिमय वातावरण का माहौल रहेगा। आपको उल्टे और गलत तरीकों से धन कमाने के योग बनेंगे, जिससे आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर मान हानि भी हो सकती है। आप अपमानित भी हो सकते हैं। राहु देव जब छठे भाव में आएंगे 30 अक्टूबर के बाद, तब उसके बाद आपको आर्थिक हानि होने के योग बनेंगे। लेकिन आप शत्रुओं का सामना करेंगे, अच्छे से विजय प्राप्त करेंगे और किसी प्रकार से भी शत्रु आपको कष्ट नहीं दे पाएंगे। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके अनुसार है। आपको लाभ प्राप्त होगा, मंगलमय होगा। आपको आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी प्रकार की सफलता, संपन्नता प्राप्त होगी। यह वर्ष आपके लिए अच्छा और अपने जीवन के निर्माण करने के योग्य है। इस वर्ष जो चीजें आप करेंगे वो भविष्य में लाभ प्राप्त करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे आपको निकट भविष्य में नाना प्रकार के लाभ होंगे। आप कड़ी मेहनत करेंगे, वो सारी मेहनत आपके काम आएगी। आपको उस मेहनत का शुभ फल प्राप्त होगा। इसलिए मन से मेहनत करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अब हम वृश्चिक राशि का 2023 का वर्ष फल जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, आनंददायक रहेगी, सुखमय रहेगी। जातक का पराक्रम बढ़ा रहेगा, जोखिम उठाने की क्षमता रहेगी, व्यापार में लाभ होगा। शनि देव तीसरे भाव में उपस्थित होंगे, पंचम भाव में गुरुदेव उपस्थित होंगे। जातक को आर्थिक रूप से सबल बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे। जातक को संतान प्राप्त होने के योग हैं। आर्थिक रूप से जातक सबल रहेगा। प्रेम प्रसंगों में सफलता प्राप्त होगी। संतान को की प्राप्ति होगी। जातक के लिए पूर्वार्ध हर प्रकार से अच्छा है। उत्तरार्ध में जब 17 जनवरी के बाद शनिदेव चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो कर्म स्थान में मेहनत, हार्ड वर्क कराएंगे, स्थान परिवर्तन कराएंगे। विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे, जातक विदेश यात्रा भी कर सकता है। और कर्म संबंधी कई प्रकार की मेहनत और कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, रोजगार परिवर्तन होने के पूरे योग हैं। गुरुदेव महाराज जातक के 22 अप्रैल के बाद छठे स्थान पे बैठे हुए राहु
और सूर्य के साथ युति बनाएंगे। जब गुरुदेव महाराज छठे भाव में 22 अप्रैल को आएंगे, वहां राहु और सूर्य दोनों होंगे। उस अवस्था में जातक को अपने रोग, संकट, कष्ट किया विशेष ध्यान ध्यान रखने की आवश्यकता है। जातक को हेल्थ इशू का प्रॉब्लम हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, थायराइड हो सकता है, अचानक से अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का, पेट संबंधी समस्याओं का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है जातक को। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव गुरु को त्याग देंगे, गुरु से अलग हो जाएंगे, उसके बाद काफी हद तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, जातक के पक्ष में हो जाएगी। कुल मिलाकर यह वर्ष जातक के लिए मिला जुला फलदायक है। आर्थिक रूप से अच्छा है, कर्म के लिए मेहनतदायक है, स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, व्यापार में सफलता देने वाला है, संतान प्राप्ति के योग है, प्रेम संबंधों में सफलता प्रदान करेगा, प्रेम अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, पत्नी के स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, अपने स्वास्थ्य की विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विदेश यात्रा होगी। जो जातक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल और अच्छा रहेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, उस समय आपको शिक्षा का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहां पर शिक्षा में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा आप भ्रमित हो जाएंगे। इस प्रकार से पूरा वर्ष आपका मिला जुला है, आपको सभी प्रकार के मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। अब हम धनु राशि का 2023 का वर्ष फल जानते हैं। धनु राशि के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है, हर प्रकार की सफलता प्रदान करने वाला है। वर्ष की शुरुआत में जब शनि महाराज दूसरे भाव में बैठे होंगे, 17 जनवरी को शनि महाराज दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरे भाव में शनि महाराज के प्रवेश करते ही जातक का साहस बढ़ जाएगा, पराक्रम बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगी। जातक विदेश यात्राएं कराएगा, धन प्राप्त करेगा, पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत करेगा, सभी प्रकार से सफलताएं प्राप्त होंगी। जब तक शनि महाराज जातक के तीसरे भाव में रहेंगे, जातक को सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी, लाभ मिलते रहेंगे। 28 मार्च से 27 अप्रैल के बीच में जातक को बृहस्पति देव के अस्त होने के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहां अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या का ध्यान रखना है। वहां स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी 28 मार्च से 27 अप्रैल के बीच में। यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए कष्टदायक समस्याग्रस्त है। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव में राहु के साथ आ जाएंगे। राहु और गुरु मिलकर गुरु चांडाल योग बनाएंगे। वहां आपको अपने प्रेम संबंधों में सावधानी रखने की जरूरत है, प्रेम के पर विश्वास रखने की जरूरत है, अहंकार को त्याग करके मधुर संबंध बनाने की जरूरत है। किसी प्रकार के ऐसे धोखे या गलत प्रकार के संबंधों से बचने की आवश्यकता है। पंचम भाव प्रेम का है, अचानक जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इसका भी है। वहां पर राहु गुरु दोनों की युति बन जाएगी। वो अवस्था आपको कष्ट देगी, इसलिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति ठीक रहेगी। लीवर और पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, रोग हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या सामना करना पड़ेगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखने की जरूरत है। संतान गलत दिशा में जा सकती है, संतान गलत किसी के बहकावे में आके गलत कदम उठा सकती है, जिसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, आप समस्या में पड़ सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव गुरु से अलग हो जाएंगे, गुरु अकेले हो जाएंगे पंचम भाव में, शनि तीसरे भाव में होंगे अकेले, उस समय स्थिति सुधार होगी, हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगेगा, आपको धन संपदा आर्थिक रूप से भी लाभ होगा, आपको सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। रोजी रोजगार और व्यवसाय के लिए यह वर्ष अच्छा है। आपको व्यापार में लाभ होगा, कार्य कर्म स्थान में लाभ होगा, मेहनत करेंगे और आप सफलता प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर 2023 धनु राशि के लिए बहुत अच्छा, शुभकारी और मंगलमय होगा। अब हम जानते हैं मकर राशि का राशिफल 2023 मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। यह वर्ष मकर राशि के लिए उत्तम फलदान देने वाला है, लाभकारी है, शुभकारी है। आर्थिक रूप से बहुत बढ़िया है, जातक तेजस्वी रहेंगे, यशवान रहेंगे, कीर्तिवान रहेंगे, बहुत ज्यादा
आर्थिक रूप से अच्छे फल प्राप्त होंगे। 17 जनवरी के बाद शनिदेव जातक के दूसरे भाव में आ जाएंगे, जहां आर्थिक लाभ कराएंगे, नई प्रॉपर्टी जातक बनाएंगे, जातक को क्रय विक्रय से लाभ होगा, धन संपदा से लाभ होगा, जातक के सभी प्रकार के आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाएगा। लेकिन जातक का पूरा वर्ष ससुराल पक्ष और वैवाहिक जीवन के लिए तनावपूर्ण रहेगा, कष्टदायी रहेगा। ससुराल पक्ष और वैवाहिक जीवन के लिए वहां शनि कष्ट देंगे, समस्याएं देंगे, परेशानियां देंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा, खिंचाव रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेगा, इसका नकारात्मक फल प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आने की कम संभावनाएं कम है, वहां पर काफी ज्यादा तनाव आ सकता है। अप्रैल के महीने में जब गुरुदेव चौथे भाव में आ जाएंगे, गुरुदेव मेष राशि में गोचर करेंगे, उस समय राहु वहां बैठे हुए हैं। राहु और गुरु दोनों वहां पर मिलने पर घर में, पारिवारिक जीवन में कलह, विवाद, तनाव, कष्ट, अवसाद, ये सारी चीजें का सामना करना पड़ेगा। परिवार में समस्याएं रहेंगी, कष्ट का सामना करना पड़ेगा। 17 जून से 4 नवंबर तक जब शनि अस्त रहेंगे, उस समय जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जातक को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जातक के स्वास्थ्य में कष्ट होगा, समस्या रहेगी। 3 नवंबर को से और 25 दिसंबर के बीच में जातक के कैरियर में सफलता प्राप्त होगी, अच्छे ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, जातक अपने कैरियर के लिए अच्छे फल प्राप्त कर पाए। कुल मिलाकर 2023 मकर राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से अच्छा है। धन संपदा प्राप्त होगी, शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन जातक को पारिवारिक रूप से और वैवाहिक जीवन रूप से कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जातक को पूरे वर्ष अपने संतान से अच्छे फल प्राप्त होंगे। जातक का परिवार वृद्धि हो सकती है, जातक को संतान प्राप्ति हो सकती है, जातक की संतान भी सफलता प्राप्त करेगी। संतान की तरफ से जातक को अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मकर राशि के लिए आर्थिक स्थिति और संतान की स्थिति और शिक्षा की स्थिति अच्छी है, इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और ससुराल पक्ष के लिए थोड़ा समस्याग्रस्त है, वहां वैचारिक मतभेद और तनाव का सामना करना पड़ेगा। वर्ष भर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में तनाव और कष्ट होने की संभावना है। मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव, जोड़ों में दर्द होने के पूरे प्रबल योग हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बाकी मिला जुला कर पूरा वर्ष आपके लिए हितकारी है, अच्छा है। फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, डूबा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है वो आपके पक्ष में फैसला होगा, धन संपदा प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से वर्ष आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और कैरियर के लिए आपके लिए शुभकारी, अच्छा फलदायक है। अब हम कुंभ राशि का 2023 का वर्ष फल जानते हैं। कुंभ राशि के शुरुआत में 17 जनवरी के पहले तक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल रहेगी। 17 जनवरी के बाद शनि देव कुंभ राशि के में प्रवेश कर जाएंगे। 17 जनवरी को कुंभ राशि में जैसे ही शनिदेव प्रवेश करेंगे, जातक का सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। जातक विदेशों से लाभ प्राप्त करेगा, विदेशी यात्राएं करेगा, धन का लाभ प्राप्त होगा। जातक को नाना प्रकार के सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। जब तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे तब तक जातक सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे, जातक को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। बस जातक के वैवाहिक जीवन में कष्ट हो, समस्या का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर के विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के ऐसी बात या वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है जिससे आपका वैवाहिक जीवन कष्टदायक हो। वैवाहिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ेगा, कई कष्ट उठाने पड़ेंगे, इसलिए वहां पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अप्रैल के महीने में जब शनिदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तीसरे भाव में गोचर करने के बाद आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, मेहनत कराएंगे, लेकिन वहां पे कुछ चुनौतियां भी देंगे, कष्ट भी देंगे, परेशानियां भी देंगे।
छोटे भाई बहनों से के साथ भी कष्ट देंगे, आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, तनाव कुछ हद तक कम हो जाएगा और आप सुकून भरी और शांति भरे जीवन व्यतीत करेंगे। अप्रैल से मई के बीच में पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी होगी, आपका पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, आपको अच्छी स्थिति प्राप्त होगी, सुख के वाहन आप वाहन खरीद सकते हैं, आपको मकान और वाहन की प्राप्ति होने के योग हैं। आर्थिक रूप से ये सब वर्ष आपके लिए शुभ फलदायक है, मजबूत है, अच्छा है। वर्ष के अंतिम दिनों में 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव आपके सेकंड भाव द्वितीय भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब वहां कुटुंब संबंधी समस्या, वैचारिक मतभेद, विवाद, कलह होने की पूरे योग हैं। कुटुंब में किसी के प्रकार का कष्ट और दुखद समाचार प्राप्त होने के भी योग हैं, इसलिए वहां पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान पक्ष ठीक रहेगा आपका, आपकी ये एजुकेशन शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त करेंगे, वहां पर आपको अच्छी फल प्राप्त होंगे, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, बट मेहनत करना पड़ेगा, सब कार्य सफल होगा, लेकिन मेहनत के उपरांत आपको कठिन प्रयास और मेहनत करने की आवश्यकता है, सफलता आपके ही पक्ष में रहेगी। कुल मिलाकर के 2023 कुंभ राशि के लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है, शारीरिक रूप से औसत है, कुछ शारीरिक कष्ट समस्या होगी क्योंकि जब शनि देव आपके कुंभ राशि में होंगे तो आपको मेहनत कराएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, हार्ड वर्क कराएंगे, तो थकाव तनाव भी होगा, कष्ट भी होगा, शरीर और मांसपेशियों में तनाव और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए कष्टदायक रहेगा, संतान के लिए ठीक स्थिति रहेगी, बाकी शिक्षा के लिए भी आप अच्छी अवसरें रहेंगी, स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक लाभ होता रहेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, पूर्ण प्रकार के मानसिक तनाव और कष्ट और साथ से आपको काफी हद तक निजात मिल जाएगा। यह वर्ष आपके लिए अच्छा है, सुफलदायी है, लाभकारी है, इसका लाभ उठाइए, मेहनत करिए, विवाद लड़ाई झगड़े से दूर रहने की आवश्यकता है। गुरु का विवाह तीसरे भाव में होना आपको विवाद लड़ाई झगड़े में कष्ट देगा, वहां यदि आप झगड़ा करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको किसी भी प्रकार के विवाद झगड़े से बचने की आवश्यकता है, विवाद में इस वर्ष आपको नुकसान होगा, इसलिए किसी प्रकार का विवाद ना करें, किसी भी प्रकार से अगर कोई करना भी चाहता है तो भी उसको टालने की स्थिति में रहें कि विवाद हो ही ना आपसे, अगर कोई करना भी चाहता है तो भी ना कर पाए, इस प्रकार से आपको विवाद से तो खास तौर पर बच के रखने की जरूरत है। बाकी ये वर्ष अच्छा है, आपके लिए मंगलमय है, अच्छा है, शुभकारी है। धन्यवाद। अब हम मीन राशि का 2023 का वर्ष फल जानते हैं। मीन राशि के लिए 2023 बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा भरा रहेगा, नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में जब तक गुरु लग्न में है, गुरु महाराज सभी प्रकार की समस्याओं से बचाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे आपको हर प्रकार से आर्थिक शारीरिक मानसिक पारिवारिक कष्टों से बचाएं। आपके ज्ञान के भरोसे आप अपने कैरियर और परिवार को बचाने का प्रयास करेंगे, निजी जीवन को बचाने का प्रयास करेंगे, वहां गुरु महाराज आपको सफलता प्रदान करेंगे। 17 जनवरी के बाद जिस दिन शनि देव आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, शनि देव का आपके द्वादश भाव में आना, 12वें भाव में शनि देव का आना आपके लिए चोट लगना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, आपकी अन्यत्र समस्या, आंखों में कष्ट, आंख की आई साइड वीक हो जाना, अनिद्रा का शिकार, सैया सुख में कमी, खर्च, व्यय, तनाव, मानसिक पीड़ा, अनिद्रा, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी और आपको पूरी प्रकार से कष्ट का भोगों का सामना करना पड़ेगा। नाना प्रकार की संबंधी समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। 22 अप्रैल के बाद गुरु महाराज आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु महाराज बैठे हैं। राहु महाराज गुरु महाराज दोनों मिलकर के आपके कुटुंब में परेशानी समस्या और साथ कष्ट देंगे, जहां आपको वाणी पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है और आपके परिवार का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी बच के रहने की जरूरत है। कष्ट किसे हर प्रकार से आर्थिक रूप से अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस कुल मिलाकर के शनि का यह परिवर्तन और गुरु का यह परिवर्तन, जब तक गुरु और राहु एक साथ हैं, आपके लिए सभी प्रकार से कष्टदायक है, दुखदायक है और साथ से भरा हुआ है। मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कलह, विवाद से भरा हुआ है।
पैतृक व्यवसाय यदि आप करते हैं, तो वहाँ भी आपको कष्ट होगा, वहाँ भी लाभ नहीं होगा, वहाँ हानि होगी, वहाँ भी दुखों का सामना करना पड़ेगा। जब राहु देव 30 अक्टूबर को गुरु को छोड़कर आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे, तीसरे भाव में नहीं, लग्न में आ जाएंगे। जब लग्न में आ जाएंगे, तब आपको समस्याओं का समाप्ति होती दिखेगी, आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद स्थिति आपके पक्ष में धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाएगी। जब अकेले गुरु महाराज आपके द्वितीय भाव में होंगे और आपके द्वितीय भाव में बैठ करके कुटुंब का जो भी नकारात्मक फल था वो सकारात्मक बनाना प्रारंभ करेंगे, तब आपको अच्छी स्थितियां प्राप्त होना प्रारंभ होगी, कर्म में भी सफलता प्राप्त होगी। जब तक गुरु महाराज और राहु देव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, तब तक आपके कर्म संबंध में भी समस्या प्रारंभ रहेगी। आपको नाना प्रकार के कर्म संबंधी सामना करना पड़ सकता है। राहु के लग्न में आने के बाद आपको अपने जॉब व्यवसाय से संबंधित सब चीजों का विशेष ध्यान रखने का जरूरत है। आपका व्यवसाय चेंज हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, ऑफिस में विवाद और कलह हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के कष्टों से बचने के लिए आप इस पारिवारिक और आर्थिक और मानसिक स्थिति को सामान्य रखने के लिए पहले से ही अपनी व्यवस्थाओं को उचित बनाएं, आर्थिक रूप से धन संचय करें और सभी प्रकार के विवाद और कष्टों से दूर रहने के लिए आप किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद ना हो। वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा। शुरुआत में जब तक आपका राहु देव का प्रवेश लग्न में नहीं होता है, तब तक वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, संतान अच्छी रहेगी। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके संतान और वैवाहिक जीवन दोनों पर कष्ट होगा, समस्या रहेगी। इसलिए इस समय में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी यह वर्ष आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा भरा हुआ है। आपको अपने पूरे वर्ष अपने स्वास्थ्य, परिवार और कुटुंब, रोजगार, धन सभी चीजों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।